कि आज अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो आने वाला कल भी हमारा अच्छा होगा। क्या बात। और कहा जाता है हम तो अपनी हमारे आज के विषय में कल के विषय में नहीं जान सकते, और परमात्मा ऐसे हैं कि वो अंतर्यामी घट घट के जानने वाले होते हैं। तो देखिए इस भजन के माध्यम से समिति के द्वारा जो प्रसंग रखा गया है उसी पर आधारित भजन सुनाने के लिए जा रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, ये इसका रिटर्न थोड़ा सा बढ़ा देना। मजहब के नाम पर जय हो, कि मजहब के नाम पर क्यों लड़ता है इंसान। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सब है मंदिर मस्जिद एक है भगवान। भक्त वो रस खान ने की ऐसी पहचान। विठुलनाथ गुरु बने, जय हो। कहना है कि विठुलनाथ से गुरु बने, मिला ब्रह्म का ज्ञान। वृंदावन में बस गए ऐसे भक्त रस। देखिए हम आप सभी जानते हैं इस्लाम धर्म का पालन करने वाले भक्त रस खान, जिनके नाम में ही रस है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उनके गुणों में कितना रस भरा होगा। क्या बात। और कहा जाता है कि हम जो कुछ भी इस दुनिया में करते हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, ये हमारे पूर्व जन्मों के फल का ही प्रभाव होता है। क्या बात। तो देखिए रस खान जिन्होंने कविताओं की रचना की, जिसमें सुजान सखान है और प्रेम वाटिका। तो देखिए दोनों में से, दोनों रचनाओं में से एक थोड़ा थोड़ा आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिनका जन्म 1548 में अमरोहा यानी पिहानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या बात। और जिनका धर्म था इस्लाम, जिन्होंने कविता लिखने का काम किया, दोहा लिखने का काम किया और सवैया लिखने का काम किया, और जिन्होंने सगुण की भक्ति की। और सगुण की भक्ति कैसे की, किस लिए की, और उनके अंदर
ऐसा क्या भाव आया जिससे उन्होंने सगुण की भक्ति की। एक समय एक व्यापारी का पुत्र था और रसखान उस व्यापारी के पुत्र से बहुत प्रेम किया करता था। एक तरफा प्रेम हो गया था, जिसे देखकर रसखान के समाज वाले उन पर जलने लगे, उनका विरोध करने लगे कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इसकी परवाह रसखान ने नहीं की और फिर एक दिन दूसरे दिन की बात क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उन्होंने ये कहते हुए सुना कि अगर भक्ति अगर कोई करता है, प्रेम अगर कोई करता है तो रसखान जैसा करना चाहिए, क्या बात, बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान होकर एक हिंदू से प्रेम किया। तो देखिए उस समय ये वृंदावन में थे। रसखान के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी, जब अच्छे मित्र का साथ मिल जाता है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए और उनसे हमें शिक्षाएं अच्छी मिलती है। भगवान के प्रति रसखान का प्रेम बढ़ जाता है और उसी मित्र ने बताया कि इस समय भगवान कन्हैया जो नारायण है, कृष्ण रूप में अपनी बाल लीलाएं यहाँ पर कर रहे हैं, सगुण रूप में हैं। तो रसखान के अंदर भावना जागृत होती है, वह भी प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है अपनी कुटिया के समक्ष। और क्या कहना है, कहने लगा कि मित्र, आज से मैं हिंदू और मुसलमान ये दोनों में भेदभाव की भावना तो वैसे मैंने छोड़ चुका हूँ। मैं दोनों में किसी में अंतर नहीं समझता हूँ और सबका मालिक एक है, क्योंकि गोस्वामी विठुल दास जैसा उन्हें गुरु मिल गया था। क्या बात, जिन्होंने उन्हें आत्मा के अंदर सगुण और निर्गुण दोनों के दर्शन करा दिए थे। तो देखिए कृष्ण की भक्ति में लीन भक्त रसखान क्या कह रहा है, क्या मेरी जिंदगी मेरे मेरी जिंदगी मेरे कान्हा के नाम, कृपा करो मेरे श्याम। कहा कि ये कन्हैया, मैंने अपना जीवन सब कुछ आपके चरणों में ही गुजारने का मैंने निर्णय कर चुका हूँ। क्या बात, अब जीऊंगा भी आपकी भक्ति में और मरूंगा भी आपकी भक्ति करते करते। क्या कहना है, क्या मेरी जिंदगी मेरे कान्हा के नाम, कृपा करो मेरे श्याम। मेरी जिंदगी मेरे कान्हा के नाम, कृपा करो मेरे श्याम। मेरी जिंदगी मेरे कान्हा के नाम, कृपा करो मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, कृपा करो मेरे श्याम। मेरी जिंदगी मेरे कान्हा के नाम, कृपा करो मेरे श्याम। मेरी जिंदगी मेरे कान्हा के नाम, कृपा करो मेरे श्याम। हे कन्हैया, मुझे ज्ञात है और ये बात सत्य भी है कि आप
प्रेम के वश में होते हो और भगवान हमेशा प्रेम के अधीन हो जाते हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं। क्या बात मेरी जिंदगी मेरे कान्हा कना कृपा करो मेरे मेरी जिंदगी मेरे कान्हा कना कृपा करो मेरे अपने ही रंग में रंग लो कन्हैया, अपने रंग में रंग लो कन्हैया, अपने रंग में रंग लो कन्हैया, मेरी नैया के तुम हो खिवैया, मेरी नैया के तुम हो खिवैया, मेरी नैया के तुम हो खिवैया, मेरी कहानी मेरी कन्हैया, मेरी कहानी में तुम हो क्या बात है। मेरी कहानी में तुम हो तमाम, कृपा करो मेरी जिंदगी मेरे कान्हा कना कृपा करो मेरी जिंदगी मेरे कान्हा कना कृपा करो इस तरह से कृष्ण की भक्ति में रसखान लीन हो जाते हैं। क्या बात और किस तरह से रसखान को कन्हैया अपने बाल रूप में तो उनके समक्ष जाकर चले जाते हैं और वहीं पर रहता है उनका बाल रूप, किंतु अपने विराट रूप के भी उन्हें दर्शन कराते हैं। तो रसखान क्या कह रहे हैं? क्या मेरे तरसे नयन अब तो दे दो दर्शन, मेरे घर से नयन अब तो दे दो दर्शन, मेरे घर से नयन अब तो दे दो दर्शन, ऐसी लागी लगन में तो हो गया मगन, ऐसे लागे लगन में तो हो गया मगन, ऐसे लागे लगन में तो हो गया मगन, हृदय में कहने लगे क्या हृदय में भक्ति ज्योत के ओ कान्हा जलती रहे, हृदय में भक्ति ज्योत के ओ कान्हा जलती रहे, हृदय में भक्ति ज्योत के ओ कान्हा जलती रहे, हृदय में भक्ति ज्योत के ओ कान्हा जलती रहे, मेरे घर से नयन अब तो दे दो दर्शन, मेरे घर से नयन अब तो दे दो दर्शन, मेरे घर से नयन अब तो दे दो दर्शन, ऐसी लागी लगन में तो हो गया मगन, ऐसे लागे लगन में तो हो गया मगन, ऐसे लागे लगन में तो हो गया मगन, हृदय में भक्ति ज्योत तेरी ओ कान्हा जलती रहे, हृदय में भक्ति ज्योत तेरी ओ कान्हा जलती रहे, हृदय में भक्ति ज्योत तेरी ओ कान्हा जलती रहे। देखिए जब हमारा अच्छा काम अगर होने वाला होता है तो हमें शगुन भी अच्छे होने लग जाते हैं, संकेत अच्छे मिलने लग जाते हैं। ये 21 रुपए की राशि ग्राम भतोड़ी से परमादरणीय श्री मनसा जी हुई के आपकी ओर से और 21 रुपए श्री राजेश जी वरकड़े आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना है और ये 51 रुपए की राशि श्रीमान रामकृष्ण जी लविस्कर शिक्षक महोदय और 51 रुपए श्रीमान पृथ्वी जी बारसकर शिक्षक महोदय आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और कहना है
आगे क्या होता है। क्या? जब कन्हैया के दर्शन हो जाते हैं, दीदार हो जाता है रस खान को, तो उनका तन मन सब पुलकित हो जाता है और कहने लगे कि प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि मुझे स्वप्न में भी आपके सिवा किसी का मुझे ध्यान ना आए, क्या बात? और मैं अपने प्राणों को भी त्यागूं तो उस समय भी ध्यान आपके चरणों में मेरा लगा रहे। क्या कहा? क्या? हो मेरे बन के जब गांव वाले आ जाते हैं, कुछ जलने वाले भी आ जाते हैं, रस खान से कहने लगे कि तू ये क्या कर रहा है, क्या बात? ये भक्ति छोड़ दे। तो वह क्या कहने लगा? क्या? वो मेरे मन के वही मीत है। हाँ। कि और मैं जब जब प्रभु को बुलाऊंगा, याद करूंगा, वो आएंगे। कहा? क्या? वो मेरे मन के वही मीत है, आज कुटिया में आना पड़ेगा। मेरे मन के वही मीत है, आज कुटिया में आना पड़ेगा। मेरे मन के वही मीत है, आज कुटिया में आना पड़ेगा। मेरे मन के वही मीत है, आज कुटिया में आना पड़ेगा। मेरे मन के वही मीत है, आज कुटिया में आना पड़ेगा। मेरे मन के वही मीत है, आज कुटिया में आना पड़ेगा। और मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, वो मेरे कान्हा पे विश्वास है। कहा? क्या? मेरे कान्हा पे विश्वास है, आके दर्शन दिखाना पड़ेगा। मेरे मन के वही मीत है, आज कुटिया में आना पड़ेगा। मेरे मन के वही मीत है, आज कुटिया में आना पड़ेगा। आइए शहीदों को याद करते हुए एक भजन। जिस तरह से आज यहाँ पर शहीद स्मारक मेला लगा हुआ है और शहीदों की याद में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, भक्ति की गंगा बहा रहे हैं, तो कहना है क्या? कि अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। कहना है क्या? अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। कि अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से उम्मीदें हैं, ना बातों पर भरोसा है। ना भाषण से उम्मीदें हैं, ना बातों पर भरोसा है। अरे भैया, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और कहना है क्या? कि आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, कि आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। अरे छीने जो हक हमारा, तो आंख में सोला होना चाहिए। क्या बात? जिस तरह से हमारे क्षेत्र के, इस धरती के लालों ने, इस धरती की माताओं ने अपना विशेष योगदान देकर 1929-30 के लगभग में अंग्रेजों को धूल चटा दी और उनकी गोलियों से ये मरे भी नहीं थे।
क्या बात। और इन्होंने उनको मारा, मारकर भगाया, जिसमें मुख्य ननियाबाई जैसी माताजी हो गई, गंजन सिंह जैसे वीर योद्धा हो गए, मोहकम सिंह जैसे हो गए। इन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया और खुद की परवाह ना करके और अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। और आज हम उन्हीं शहीदों की बदौलत इस धरती पर स्वतंत्र रूप से हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो कहना है क्या, ये 21 रुपए की राशि परमादरणीय श्री SK जी राठौर शिक्षक महोदय बंजारी ढाल वाले आपकी ओर से, और 21 रुपए की राशि हमारे आदरणीय श्री श्याम भाई ठाकरे बंजारी ढाल वाले वनवासी कल्याण परिषद के जिला संगठन मंत्री आपकी ओर से, और 21 रुपए आदरणीय श्री रामजी ठाकरे शिक्षक महोदय बंजारी ढाल वाले आपकी जानिब से इनायत। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और देखिए, समय को देखते हुए जिन शहीदों ने, वीर जवानों ने, जिन्होंने अपना विशेष योगदान दिया हमें स्वतंत्र कराने के लिए, तो उन्हीं की याद में कहना है शहीदों को मेरा और सत सत उस शहीदों को मेरा वो सत सत नमन है, क्योंकि वो शीश झुकाए अपना ये सारा वतन। आज ये सारा देश उनको नमन कर रहा है, नमन करता है। तो कहना है क्या, शहीदों को मेरा सत सत नमन, शहीदों को मेरा शहीदों को मेरा शहीदों को मेरा। और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। कहना है क्या कि सेना को आदेश दे दो, बड़ी अच्छी बात, कि सेना को आदेश दो, घाटी गैर नहीं होगी। कहना है कि सेना को आदेश दो, घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। क्या बात। कहना है क्या, अरे हिंदू और मुस्लिम सिख आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। तिरंगा बनाया है, तिरंगा बनाया है अपना कफन, तिरंगा बनाया अपना कफन है। 2 मिनट शेष मंडल का। तो कहना है क्या, जिन जिन वीर जवानों ने, वीरों ने इस धरती पर लड़ाई लड़ी, उनके लिए 4 लाइन है। कहना है क्या, अरे हम गाथा गाएं वीरों के बलिदान की, और ये धरती जहां पर मेला लगा हुआ है,
ये धरती किसके नाम की है? कहना है क्या? ओ हम गाथा गाए वीरों के बलिदान की, ये धरती है प्यारे गंजन सिंह बलवान की। ये धरती है प्यारे ये धरती है प्यारे गंजन सिंह बलवान की। ये धरती है प्यारे गंजन सिंह बलवान की। हम गाथा गाए वीरों के बलिदान के हम गाथा गाए वीरों के बलिदान के। हम गाथा गाए वीरों के बलिदान के। धरती है प्यारे गंजन सिंह बलवान की। ये धरती है प्यारे गंजन सिंह बलवान की। इसलिए अरे शीश झुका लो, शीश झुका लो, कदम बढ़ा लो, शीश झुकाओ कदम बढ़ाओ। शीश झुकाओ कदम बढ़ाओ। अरे उनकी राह में कहना है क्या? उनकी राह में चल के दिखाओ, ये बेला है उन चरणों में स्नान की। हम गाथा गाए वीरों के बलिदान